आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। कुपवाड़ा के मार्शल वादी के लोगों ने सरकार से गुलमर्ग और सोनमर्ग की तर्ज पर विंटर स्पोर्ट्स कराने का मुतालबा किया है। मुकाबलों का कहना है कि विंटर स्पोर्ट्स के आयोजन के बारे में बॉर्डर टूरिज्म को इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पाक सरहद से करीब शुमाली कश्मीर का इलाका अपनी नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। मुकाबलों का कहना है कि ज्यादा बर्फबारी के सबब मार्शल में स्कीइंग और आइस स्केटिंग, स्नो ट्रैकिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स कराए जा सकते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि यहाँ की खूबसूरती 24 घंटे 12 महीने किस तरह की रहती है। मुकामी लोगों ने टूरिज्म और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे से मार्शल में विंटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कराने की अपील की है। जिस तरह सुरबर्ग गुलबर्ग से भी अच्छा हमारा बच्चल है, यहाँ पर अभी भी सुरो है, बर्फ़ है। अगरचे सुरो फेस्टिवल गुलबर्ग में या गुरेज में होता है, लेकिन हमारे बच्चल में भी होनी चाहिए। ये मच्छल इस वक्त सुरो फाल है, इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ है। यहाँ पर हमारे पास वो जगह है, अगर सुरो फेस्टिवल यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर सुरो गेम्स होगी तो यहाँ पर एक जगह है। विंटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मांग की जा रही है। 2-3 जगह ऐसी है जम्मू कश्मीर में जहां पे विंटर स्पोर्ट्स कभी भी कराए जा सकते हैं, और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि इन इलाकों में यहां का मौसम काफी खूबसूरत रहता है, बर्फबारी जमकर होती है। और अगर यहां विंटर स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा तो इलाके को काफी ज्यादा तरक्की मिलेगी, डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। आखिर क्यों ऐसा है कि 6-6 महीने, 5-5, 4-4 महीने लोग एक इलाके में कैद हो जाते हैं और इंतजामिया को जूं तक नहीं रेंगती? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे अगर देखा जाए, डेवलप किया जाए, तरक्की दी जाए तो यकीनन इस इलाके पर भी तवज्जो होगी। विंटर स्पोर्ट्स अगर इन इलाकों में होगी तो यकीनन यहां की तरक्की आसमान को छुएगा और विंटर स्पोर्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे गुलमर्ग में इस वक्त विंटर स्पोर्ट्स कराने की तैयारियां चल रही है, लेकिन बर्फबारी का इंतजार है। 81%, 82% बर्फबारी हर साल होती थी, इस साल 11-12% अब तक बर्फबारी हुई है। तो जाहिर है कि इस बीच का जो 71-72% का जो गैप है, 70% बर्फबारी नहीं हुई है। तो जाहिर है कि बर्फबारी का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी नहीं है। और ऐसी बर्फबारी कैसे होगी? लेकिन जिन इलाकों में बर्फबारी होती है उन इलाकों में विंटर स्पोर्ट्स क्यों नहीं कराया जा सकता? जाहिर है कि इन्हीं तमाम तर सवालात के साथ यहां के लोग, यहां के इलाकाई लोग कह रहे हैं कि अगर विंटर स्पोर्ट्स इन इलाकों में होता है, यानी कि मार्शल सेक्टर में, कुपवाड़ा में, तो यहां के इलाकों को भी काफी फायदा मिलेगा, यहां के लोगों को भी फायदा होगा, और उसके साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स कराने में भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स सिर्फ सड़कों को दुरुस्त करना है, विंटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। बाकी कुदरती हुस्न और खूबसूरती यहां के इलाके के पास खुद ब खुद नेचुरली मौजूद है। सीधा कुपवाड़ा का रुख करेंगे, एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, कुपवाड़ा में विंटर स्पोर्ट्स कराने का मुतालबा किया जा रहा है, तफसीलात? जी हाँ, मेरा अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवाड़ा की बात करें तो जो मच्छल का सेक्टर है, जो सटा हुआ इलाका है, कि उसी के साथ नजदीक इलाका, उन लोगों की मांग रही है आज के। अगर रियासत के बाकी हिस्सों की तरह हमारे यहाँ भी विंटर स्पोर्ट्स का इनका किया जाए तो मछली को सियासी नक्शे पर लाया जाए और यहाँ के जो बेरोजगार पड़े नौजवान, उनको एक तरफ से रोजगार के मौके फायदा हासिल हुए, दूसरी तरफ से जो बाहर से लोग आएंगे वो बंद हुई। वही अगर बात करेंगे जो सरहदी जिला कुपवाड़ा की हम बात करेंगे, मच्छल का इलाका बताया, मच्छल का इलाका है कि कुपवाड़ा से सटा हुआ इलाका की हुस्न की खूबसूरत की दिलफरेब मंजर पेश कर रहा है कि हसीन वादियां है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बीच में दामन बसाया एक गांव जिसको मच्छल के नाम से जाना जाता है। हर तरफ ही बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां है, चाहे वो बात करेंगे मच्छल की या दूसरी जगहों की। उन लोगों की आज एक मांग है कि हुकूमत को चाहे, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन और रियासत सरकार को चाहे कि मच्छल में भी एक टूरिस्ट समर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए, जो यहाँ से जो लोग बेरोजगार नौजवान, घर में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, उनको एक तरफ से रोजगार के मौके फायदा हासिल हो सके और दूसरी तरफ जो बाहर से सियाह आते हैं उनको भी यहाँ पे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। क्योंकि मच्छल एक सटा हुआ इलाका माना जाता है, क्योंकि ये जो सरहदी इलाका है कि लगभग अभी भी अगर मछली की बात करेंगे 4 से 5 फुट
वहाँ बर्फबारी मौजूद है। अगर बाकी इलाकों का हम देखेंगे तो लगभग वहाँ पे कुछ कम ही देखने को मिल रहा है। इजाज, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, जाहिर है कि क्या इसके हवाले से कोई मेमोरेंडम, कोई रिटन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा गया है ताकि इन इलाकों का पूरा एक रोड मैप मिले और यहां पे विंटर स्पोर्ट्स की तैयारियां चले? जी हाँ, मैंने अगर बात करेंगे जो सरहदी का इलाका, जो मुतसला इलाका है, कि उन लोगों की आज पहली बार मांग उठी है कि आज उन्होंने एक मांग दर्ज की अपने इलाके में के लिए। उन्होंने कहा कि हर जगह जो स्नो फेस्टिवल, चाहे गुलमर्ग की बात करेंगे या गुरेज बांडीपुरा की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, उन्होंने कहा वहाँ पे कम जो बर्फबारी हुई है, फिर भी वहाँ पे जो तवज्जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का वो उन्हीं इलाकों पे मरकूज है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से तवज्जो उन्हीं इलाकों पे जो ऑलरेडी सियासी नक्शे पे मौजूद है, लेकिन ऐसी जगहों की भी निशानदेही होनी चाहिए जो बाकी रियासत, जो बाकी जिलों में मौजूद है। खासकर मुतसिल की हम बात करेंगे, उन्होंने कहा इसको भी सियासी नक्शे पे लाया जाए, जो यहाँ के लोगों के जो मांग रही है कि उस सियासी नक्शे पे लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त लगभग 4 से 5 फुट बर्फबारी मौजूद है और खाली इतना ही कि रोड को कुछ मरम्मत करना है, बाकी वहाँ पे स्नो की स्टिकिंग भी हो सकती है और स्नो फेस्टिवल भी हो सकते हैं। उन्हें एक तरफ से मांग रखी है एलजी हुकूमत और रियासत सरकार के लिए। बिल्कुल, आपसे ये भी समझेंगे जिस तरीके से मुतालबा और मांग की जा रही है, यहाँ पे होटल की क्या स्थिति है, यहाँ पे ठहरने का क्या इंतजाम है और रोड की स्थिति इस वक्त क्या है? क्योंकि अगर यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स की तैयारियां होती है तो सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत होती है वो यही है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो है, लेकिन लोगों के ठहरने और वहां तक पहुंचने के लिए क्या इंतजाम? 2 साल पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अहम इनिशिएटिव लिया है कि होम सिटी का करार दिया गया। शायद का हम केरन सेक्टर की बात करेंगे या मत्स्य सेक्टर की बात करेंगे, तो ऐसे इलाकों में अभी होटल की जो सहूलियात है वो भी मैसर नहीं है। हाँ, अगर होम सिटी की बात करेंगे, उन लोगों ने अपने घरों को इस तरह सजाया जैसे कि हम किसी होटल में बैठे हैं। यहाँ पे जो हर तरफ उनको वापस जो वो सुविधा है वो फराहम करते हैं जो होटल से भी मिलती है, जिसको हम यहाँ पे अपनी जबान में होम सिटी कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि ऐसी जगहों पे जो होटल का स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग सकता है होटल स्ट्रक्चर। फिलहाल तो उन कई घरों को वहां पे चुना गया गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, होम सिटी के नाम से। उनको कई सहायता भी की है सरकार ने कि वो अपनी घरों को ऐसी ठीक करे या उनकी तरफ से रिपेयरमेंट करे, ताकि जो बाहर से सिया आए या लोकल सिया जो यहाँ पे उसको न लगे कि मैं कहीं घर में हूँ, उसको ये लगना चाहिए कि मैं होटल में। वही अगर दूसरी तरफ बात करेंगे, जो आपने बात छेड़ी है कि रोड की कनेक्टिविटी है, उतनी फैसिलिटी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर रोड की तरफ तवज्जो दे वो भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो मुतसिल का रोड है वो चलने फिरने के लिए ठीक है, लेकिन जब भी बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं दिनों तक बंद ही रहता है। खासकर जो मुतसिल के अंदरूनी सेक्टर, जो गाँव के अंदरूनी रोड है, जो मुतसिल का मेन रोड होता है, चाहे मुतसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करता है कुपवारा से, वो 1-2 दिन के बाद उसको खोल दिया जाता है। साफ है कि जम्मू कश्मीर खासतौर पे कुपवाड़ा मार्शल सेक्टर में जराए बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे चीजें यानी विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है। सवाल यह है कि डिमांड तो है, अब इस पे कार्रवाई क्या होती है, इंतजाम किस तरह ध्यान देता है, इस पे सरकार की तवज्जो कैसे जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम तरह अपडेट के लिए। अगर इस हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा है। उत्तराखंड में जारी 38वें नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी अपना नाम और अपने साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में तीर अंदाजी कंपटीशन हुआ था, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तीर अंदाज एकेडमी की तरफ से ऋतिक शर्मा खेलते नजर आए और जबरदस्त परफॉर्म किया। इस कंपटीशन में उन्होंने राजस्थान के रजत चौहान को हराकर जम्मू कश्मीर के लिए पहला मेडल जीतकर तारीख रकम की। हालांकि मिक्स टीम इवेंट में ऋतिक शर्मा और सुनैनी देवी पंजाब के खिलाफ कड़ा मुकाबला करते चौथी जगह हासिल करने में कामयाब रहे। ऋतिक शर्मा की इस तारीखी जीत पर जम्मू कश्मीर टीम के कोच के तौर पर शामिल और श्राइन बोर्ड तीरंदाज अकेडमी के कोच अभिलाषा चौधरी ने कहा कि ये एक तारीखी जीत है।
और जैसा हमने कहा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में स्पोर्ट्स को फरोग देने की कोशिशें हो रही है। स्पोर्ट्स और महकमा तालीम की कोशिशों से लद्दाख में भी रवायती तीरंदाजी का फन आज भी जिंदा है। और इस हवाले से करगिल के सनकुम में विंटर तीरंदाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और यहाँ पे बड़े पैमाने पर इसकी जश्न भी देखने को मिली। 1 फरवरी से करगिल के सनकुम में चल रहे विंटर तीरंदाजी टूर्नामेंट का आज फाइनल था। 1 हफ्ते तक चले इस टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि इसमें रिवायती तीर कमान से लैस तीरंदाजों के साथ मॉडर्न आर्चर्स ने भी हिस्सा लिया था। निशानेबाजी में अपने जौहर दिखाए। रिवायती तीरंदाजी के मुकाबले में 20 जबकि मॉडर्न मुकाबले में 18 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के आखिरी दिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर ताहिर हुसैन और परकाचिक के काउंसलर आगा ऐनुल हुदा भी यहां पे मौजूद रहे। चीफ गेस्ट के हाथों ट्रेडिशनल आर्चरी का मुकाबला जीतने वाली टीम को 18 जबकि रनरअप टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया गया, जबकि मॉडर्न आर्चरी मुकाबले के फातेह को यानी जीतने वाले को 20 और रनरअप टीम को 16,000 रुपए का चेक दिया गया। और मेंढा सब डिवीजन में पहली बार यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से 22 कबड्डी चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन कंपटीशन का इनेकाद हुआ था। गेम का इफ्तिताह मेंढर के एसडीएम कामरान रशीद ने किया। इस तारीखी मुकाबले में कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई दिलचस्प मुकाबले हुए। इनका मेन मकसद नौजवानों को एक ताकतवर बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना था और उनके स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारना था, जिससे वो आगे चलकर के स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके, मुल्क का नाम रोशन करें। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे के ऑफिसर्स और बड़ी तादाद में खेल शौकीन की मौजूदगी यहाँ पे नजर आई। ऑर्गेनाइजर्स ने उम्मीद जताई है कि इस कॉम्पिटिशन से नौजवानों के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। सबसे खास बात यह रही कि भारत पाक सीमा से सटे इलाके में पहली बार इस लेवल का गेम खेला जा रहा है, जिससे लेकर के लोकल यूथ में जबरदस्त उत्साह है, जोशो खरोश है। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ पे यूटी लेवल की सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने का जो सहयोग दिया है। और हमारे मंत्री साहब स्टीच जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप रूरल एरिया में इस गेम को ज़्यादा प्रमोट करें। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल निसरत गुल मैडम का ये बड़ा एक पैगाम रहा है शुरू से कि हमेशा वो नुक्कड़ कॉर्नर में कबड्डी को देखना चाहते हैं। और हमारे खिलाड़ी जो है नुक्कड़ कॉर्नर से ही ढूंढ के हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा कि पूंछ के बहुत सारे लड़के या हम नेशनल में खेलने के लिए गए हैं और कुछ लड़के हमारे आर्मी में भर्ती हुए हैं। तो ये सारा एक मिलके हम काम करते हैं। कश्मीर प्रोविंस से आप देखिए कि वहाँ से लड़कियाँ हर डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, लड़के हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो है फैमिली है, बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बड़ी डिस्ट्रिक्ट से आ गए प्लेयर, खाली खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे प्लेयर, और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। यहाँ की जो अकोमोडेशन भी अच्छी रही है और कबड्डी का जो नेचर है बहुत अच्छा है। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और लोकल्स का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला यहाँ पे और अच्छा हो गया। सरहदी इलाकों में पहली मर्तबा इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, जहां पे गोलियां, बारूद, धमाके और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी। उन इलाकों में अभी ये खूबसूरत से नज़ारे जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। साउथ कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पे स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देते हुए शोपियां जिले ने पहली बार जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की मेजबानी की और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के ख्वाहिशमंद सैकड़ों नौजवान एथलीट्स ने यहां पे हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का इफ्तिताह ऑल इंडिया जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट किरण वटल ने किया था। इस मौके पर जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वटल ने इलाके में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एलजी मनोज सिन्हा के अज़्म पर रोशनी डाली। उन्होंने नौजवान को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ाने और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की अपील की। जो ये 182 सीआरपीएफ ने अभी ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, तो हमें बूस्ट ही मिल रहा है। अभी एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ रहा है दैट वो ड्रग्स से दूर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर बच्चे खेल रहे हैं, बाहर से कोई अगर देख रहा है तो उनको एक मोटिवेशन मिल रही है दैट हम भी खेलें, हम ड्रग से दूर रहे। मैं भी ये इत्तला देना चाहता हूँ सबको दैट वो ड्रग से दूर रहे, इन एक्टिविटीज में शामिल है जो इनको फायदा में रहे। खाली खेलना ही नहीं और भी एक्टिविटीज, लेकिन ड्रग से स्मोकिंग से दूर ही रहे।
182 CRPF ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पुलिस भी इसमें आगे आए और वो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे। इससे यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगी, वो स्पोर्ट्स में जाएगी और अपना टैलेंट इजहार करेगी, क्योंकि कश्मीर में बहुत टैलेंट है जो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते नहीं है उतने। ये जो 182 बटालियन CRPF है, ये हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। हम शुक्रगुजार हैं इनके। अब वादी भद्रवा का रुख करते हैं। आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत बेदारी प्रोग्राम चलाया गया था और इसके साथ साथ प्रोग्राम के इनेकाद MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस जम्मू और डोडा जिला इंतजामिया की जानिब से किया गया था। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कारीगर और कामगारों को महकमे की जानिब से माली इमदाद और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। बेदारी प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ADC भद्रवा और MSME DFO जम्मू के असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा महकमे के सीनियर अफसरान बड़ी तादाद में स्कीम से फायदा उठाने वाले लोग मौजूद थे। इस मौके पर महकमे के अफसरान ने मुकामी लोगों को योजना के बारे में अच्छे से बताया। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रहा है कि कारीगरों, वर्कशॉप के मालिकों और दीगर स्टेक होल्डर्स को पीएम विश्वकर्मा स्कीम का पूरा फायदा मिले। प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इस स्कीम से ख्वातीन को जोड़ने की कोशिश की गई। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऐसे सभी लोग अहल हैं जो पुश्तैनी तौर पर हाथ या रिवायती औजार से काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं या फिर उस जैसी तमाम तर कारीगरी से। इनमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार और मूर्ति साज, राजमिस्त्री, दर्जी और इस तरह के बहुत सारे काम, जिसमें 18 ग्रुप शामिल हैं। महकमे की तरफ से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों में से 5 में से 7 दिनों की बेसिक इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ साथ 5 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग भी मिलेगी। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे और इसके अलावा फुल किट्स भी दिए जाएंगे और उसके साथ साथ 15,000 रुपए मिलेंगे, ताकि अगर किसी को कोई भी औजार खरीदना है तो उसमें उसे मदद मिले। देखिए, ये बहुत मुबारक की बात है इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, हमारे जो कोयूम साहब और इनके साथी हैं, सबके लिए। सबसे बढ़ के ये है कि जो ये बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है और ये यहाँ से, इस ग्राउंड से अपनी जो प्रैक्टिस है, अपना जो कंपटीशन है, उसको आगे ले जाएंगे J&K लेवल पे, उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनके लिए जो सुविधा होगी, हम स्पोर्ट्स काउंसिल को, जो आगे बहुत काम कर रही है, यहाँ नुसरत जी यहाँ लोकल है, वहाँ उनका ये होम टाउन है, उन्होंने जो 3-4 साल में काम किया वो रियली काबिल तारीफ है। हेल्थ सेक्टर में बडगाम मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि जिले में आने वाले साल 125 बेडेड जनरल अस्पताल और रेशीपुरा बडगाम में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल बनने जा रहा है और ये खुशी की बात है। जिले के मुकामी लोगों से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि बडगाम जिले में एक बड़ा अचीवमेंट है और ये लंबे वक्त से मांग चली आ रही थी। लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि फौरी तौर पे बडगाम के अंदर इस तरह की चीजें हों ताकि लोगों को फायदा मिले। आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया जिसमें MSME के हमारे ऑफिसर्स और डॉक्टर नवनीत जो रिसोर्स पर्सन हैं और इसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम, हम सब ने मिल के आज जो हमारे पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिशरीज हैं उनको अवेयरनेस एक्टिविटीज यहाँ पे कैरी आउट करवाई। एक खुल के 2-वे कम्युनिकेशन हुआ जिसमें लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। उसमें मेजर परेशानियां थी टूल किट की थोड़ी डिलेज हैं, तो वो सारी चीजें हमने नोट की। उसके अलावा हमारी बातचीत हुई कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे अपने स्किल्स। आप जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे बहैसियत इंडिपेंडेंट चेयरमैन काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। इस दौरान ज़िले बडगाम में हमारे बहुत सारे इश्यूज थे डेवलपमेंट के, जो आज तक जो हमारे यहाँ पर अपनी जो सरकारें थी उनकी तवज्जो उनकी तरफ नहीं गई। लेकिन जब से मैं यहाँ इस पंचायती राज का चेयरमैन बना डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, आप जानते हैं कि पिछले 40 साल के अंदर में हमारा आज तक एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि ज़िले बडगाम जो है ये पूरा कश्मीर वैली का एक शाहरग है, लाइफ लाइन है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास मौजूद है, सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन हमारे पास मौजूद है। यहाँ इस तरह की फैसिलिटीज पोस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारी तरफ आज तक किसी भी, चाहे PDP चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन लोगों ने कोई तवज्जो न दी। आप जानते हैं कि जब से मैंने ये यहाँ का ये कार्यालय संभाला एज ए चेयरमैन, तो मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज साहब का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको मैंने 2-3 बार ये डिमांड रखी कि हमें एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल का दिया जाए।
बड़गाम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर हेल्थ सेक्टर के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इंशाल्लाह जनवरी 2027 में वो रेडी होगा। तो इसके साथ ही 100 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी बन रहा है जो 2026 में ही तैयार होने की उम्मीद है हमें, मार्च 2026 में। तो इससे ओबियसली बड़गाम का जो हेल्थ सेक्टर है इसमें इट विल रेवोल्यूशनाइज द हेल्थ केयर ओवरऑल इन द बड़गाम एंड इट ओबियसली स्टाफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अपना एक डिजिग्नेटेड स्टाफ होता है, फिजिशियंस, सैंक्शनड पोस्ट्स हैं, सर्जन्स हैं। जो पुराना हॉस्पिटल हमारा इस वक्त फंक्शन कर रहा है, जहां सारे सर्जन्स काम कर रहे हैं, फिजिशियंस काम कर रहे हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट्स हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं। आपको पता है कि जितने भी श्रीनगर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग है, बारामूला है, बडगाम है, गांदरबल है, तो सबसे पीछे बडगाम था। यहाँ पे बिल्कुल हेल्थ सेक्टर बिल्कुल कंप्लीट डाउन है। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है खस्ता हाल है, वहाँ पे इमरजेंसी में कोई इंतज़ाम नहीं है। आपने चंद दिन पहले ही देखा होगा कि एक्सरे की मशीन नहीं है, वहाँ पे USG सही से नहीं हो रहा है, वहाँ पे पार्किंग का सिस्टम नहीं है। ज़िला बडगाम में महकमा सेहत कहीं ना कहीं अब तरक्की की राह पर जो है चल पड़ा है, क्योंकि अगर हम ज़िला बडगाम की बात करेंगे, ज़िला बडगाम में लोगों की एक देरीना मांग थी कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसकी वसअत की जाए और इंतज़ामिया ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला बडगाम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 125 बेडेड जनरल हॉस्पिटल का क़याम किया। उसका तामीराती काम जो है वो रेशीपुरा में इस वक्त चल रहा है और इस काम की अगर हम शिद्दत देखेंगे, बड़ी शिद्दत से काम इस वक्त जारी है और आने वाले 1 साल में या 2 साल में जो है मुकम्मल जनरल हॉस्पिटल ज़िला बडगाम के लिए तामीर हुआ होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके साथ साथ ज़िला बडगाम में एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 125 बेडेड जनरल हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर 100 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट भी बन रहा है, जो ज़िले बडगाम में पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें आ रही है कि ज़िला बडगाम के लोग इससे बड़े खुश हैं। ज़िला बडगाम से मैं केसर टीवी के लिए नूर लमी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।